We read in Hebrews chapter 12, इब्रानियों की पत्र उसके 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं it speaks about we have a race to run. वहां लिखा है कि एक दौड़ है जो हमें दौड़नी है। So Christian life is like a race, मसीही जीवन एक दौड़ के समान है and we cannot escape. We have to run it. और हम उस दौड़ से बच नहीं सकते, हमें तो भागना ही है। And it says that run with endurance the race that is set before us. और वहां कहा है कि जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसे हम धीरज से दौड़े। Meaning we should not be disheartened when we see some hurdles in our lives. इसका मतलब हमें तब निराश नहीं होना चाहिए जब हम अपने जीवन में कुछ बाधाओं को देखते हैं। We should not get discouraged when we something inside ourselves. सॉरी अंकल, व्हेन वी सी, Even if we see some negative things inside ourselves, inside us, even then we should not get discouraged. और हमें तब भी निराश नहीं होना है जब हम अपने ही अंदर कुछ नकारात्मक बातों को देखते हैं। We have to set our goal ahead and run this race with the endurance. हमें अपने लक्ष्य को आगे स्थिर लगाते हुए हमें बहुत धीरज से इस दौड़ को दौड़ना है। We have heard very long and enduring race like the marathon race. और हमने ऐसे दौड़ के विषय में सुना है जो बहुत ही लंबी और जिसमें बहुत ज्यादा धीरज लगने वाली जो एक दौड़ होती है जिसको मैराथन दौड़ कहा जाता है। There the physical strength of a human being is really tested, it is taken to the extreme. और वहां एक मनुष्य की जो शारीरिक सामर्थ्य है उसकी पूरी मानो परख होती है, परीक्षा होती है, उसके बिल्कुल चरम तक उसको परखा जाता है। And that's an example, an encouragement which we see around us to challenge us, to encourage us. और ये एक चुनौती है या एक उदाहरण है हमारे आसपास का जिससे हम देखकर हम चुनौती पा सकते हैं, हम प्रोत्साहन पा सकते हैं। Someone who is running I understand some 23 miles running the marathon race. और मैंने सुना है कि मैं जैसे समझता हूँ कि ये जो मैराथन दौड़ होती है ये 23 मील दूर होती है। And a lot of people do that. और कई लोग उसे दौड़ते भी हैं। They participate and they win. वे उसमें हिस्सा भी लेते हैं, वे उसमें जीत भी जाते हैं। So people like us, we can't imagine 23 miles how one can run. That may be what we think. और हम में से कुछ लोग हैं शायद सोचते होंगे कि 23 मील की दौड़, हम तो उसमें हिस्सा भी नहीं ले सकते और उसमें कैसे लोग जीत पाते हैं। So even such race, some people it happen they quit that race, they give up that race halfway. और जब बात आती है इस दौड़ की भी तो कुछ लोगों के साथ होता ये है कि वो उस दौड़ को बीच में ही छोड़ देते हैं। Thinking to oneself that no, I can't make it, let others run, I don't have strength to run this race. और वो सोचता है कि नहीं, ये दौड़ तो मैं नहीं दौड़ सकता, दूसरों के पास सामर्थ्य है, दूसरे इसमें दौड़े पर मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। So for us the Lord has set an example for us. और हमारे लिए प्रभु ने एक उदाहरण छोड़ा है। And he's like a cheering and he's encouraging us to run this race. और वो हमारा प्रोत्साहन करता है और हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इस दौड़ को दौड़े। And run this race with endurance. और धीरज के साथ हम इस दौड़ को दौड़े। So we should look at Jesus and receive that encouragement daily. और इसलिए दिन प्रतिदिन हमें यीशु की ओर देखकर उस प्रोत्साहन को प्राप्त करना है। Otherwise we will be disheartened. नहीं तो हम निराश हो जाएंगे। Because Jesus ran ahead of us and then he is asking us to follow him. क्योंकि यीशु मसीह हमारे आगे दौड़ा और फिर वो हमसे कहता है कि हम उसके पीछे दौड़े। And it's mentioned that he despised the shame. और वहां ये भी लिखा है कि उसने उस जो एक लज्जा थी उसको, उसकी चिंता नहीं की। Yeah, so whatever is negative and disheartening, he despised it. He did not give heed to it. He was not distracted with those hindrances. और जो कुछ चीजें नकारात्मक थी, जो कुछ निराशा लाने वाली बातें थी, ऐसे सब चीजों को उसने तुच्छ जाना, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसने उन चीजों को नजरअंदाज करके वो दौड़ते रहा। So he's still running. He is showing us, follow me, and with that example, we are encouraged to follow his footsteps. और आज भी वो हमारे लिए एक उदाहरण है कि कैसे वो दौड़ा और वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उसको देखकर उसके पच्चीनों में हम दौड़े।
So in whichever situation we are, let us receive encouragement from the Lord. और हम जिस किसी परिस्थिति में हैं, आइए हम प्रभु से उस प्रोत्साहन को प्राप्त करें। And don't think of opportunity to quit the race. और हम ऐसे मौकों की तलाश में ना रहे जहां हम इस दौड़ से बाहर निकल जाए, उसे छोड़ दें। Thinking that I can't make it, I am, and tendency will be to get discouraged and give up the race halfway. और ये सोचना कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, और हमारी ये फितरत होती है कि हम निराश होकर उस दौड़ को बीच ही में छोड़ दें। We should never yield to that temptation to give up our race. हमारी जो दौड़ है उसको छोड़ देना, उस प्रलोभन से हमें कभी राजी नहीं होना है। Here, one of the things which was coming to my heart is he is mentioned leaving aside the besetting sins, run this race. और एक चीज जो मेरे हृदय में आ रही थी वो ये है, जो पहले वचन में लिखा है कि उस उलझाने वाले पाप को दूर करके हम उस दौड़ को दौड़े। And remove the hindrances that is weighing you down, then run this race. और हर एक रोकने वाली वस्तु को हम निकाल फेंके और फिर इस दौड़ को दौड़े। And we read in another place, Romans 8, chapter 8, we read that Holy Spirit helps us in our weakness. और एक और जगह रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। That is which very often encouraged me. और इसने कई बार मेरा प्रोत्साहन किया है। One major role of the Holy Spirit is to help us in our weakness. पवित्र आत्मा का एक बड़ा जो कार्य है वो ये है कि हमारी निर्बलता में हमारी वो सहायता करे। So whenever I see my weakness and when I see that I don't have the strength to run this race, and I receive encouragement by that promise that God has given us a Holy Spirit to help us in my weakness. और जब कभी मैं अपनी निर्बलता को देखता हूं तो मैं इस बात से प्रोत्साहित होता हूं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है जो मेरी निर्बलता में मेरी सहायता करेगा। Yeah. So having said that, I want to speak today on one of the besetting sins. और ये कहने के बाद आज एक जो उलझाने वाला पाप है उसके विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। It is possible each one of us may have a different kind of besetting sin, something which is troubling us. और ये संभव है कि हम में से प्रत्येक का एक अलग उलझाने वाला पाप है जो शायद हमें तकलीफ देता है, जिससे हमें समस्या होती है। Yes, for some people it could be discouragement. कुछ लोगों के लिए शायद वो निराशा हो सकता है। For some people it could be something else. शायद कुछ लोगों के लिए ये कोई और चीज है। So I want to it's my heart to share something on the sin of anger. और आज मेरे हृदय में एक बोझ है कि मैं गुस्से के पाप के विषय में कुछ बांटूं। Why I'm saying this, in my own life I have years struggled in that area. और मेरे अपने जीवन में मैंने कई वर्षों तक इस क्षेत्र में संघर्ष किया है। It was a besetting sin in my life. वो मेरे लिए एक उलझाने वाला, मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला पाप था। And there were times where I would be really get discouraged. I will never overcome this sin. It will put me really to shame. और ऐसे समय थे जब मैं वाकई बहुत ज्यादा निराश हो जाता था। मैं सोचता था कि मैं इस पाप पर तो कभी विजय नहीं पाऊंगा, इस पाप की वजह से मैं हमेशा शर्म का सामना करूंगा। So sometime I remember I thought, when will I get my victory over sin? I am so many years I'm a believer. Still this anger is having a power over me. और मुझे याद है कई बार मैं सोचता था कि कब मुझे इस पाप पर विजय मिलेगा, क्योंकि मैं कई वर्षों से अब एक विश्वासी रहा हूँ, अब भी ये पाप जो है मुझ पर जयवंत है। But I remember when I really came to my lowest point, I really sought the Lord, the help came. पर मुझे याद है जब मैं अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका था और जब मैंने प्रभु से उतनी सहायता मांगी, तब मुझे सहायता मिली। And I especially remember what helped me is the God accepted the honesty, my helplessness, my sincere desire to overcome that besetting sin of anger. और विशेषकर जिस चीज ने मेरी सहायता की वो ये थी कि परमेश्वर मेरे ईमानदारी को, मैं जब ईमानदारी से एक इच्छा प्रकट करता हूँ कि मैं बिल्कुल असहाय हूँ और मैं पाप पर विजय पाना चाहता हूँ, उसको परमेश्वर स्वीकार करता है। So whenever I was overcome by anger
And there was a time when I thought no one should come to know that I am an angry person. और उन दिनों जब कभी मैं पाप मुझ पर हावी हो जाता था, पाप मुझ पर जीत जाता था, तो उन दिनों मेरी इच्छा ये होती थी कि किसी और व्यक्ति को ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि मैं गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूँ. Meaning my interest was not to overcome that sin of anger. My interest was my main thing, no one should come to know about it. इसका मतलब मेरी मुख्य दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि मैं उस पाप पर विजय पाऊं, पर मेरी सबसे मुख्य दिलचस्पी इस बात में थी कि किसी और व्यक्ति को ये गुस्सा पता न चले. My interest was no one should think Abu is such a bad person, such an angry person. No one should know about it. और मेरी चाहत केवल यही थी कि किसी को ये ना पता चले कि अबू इतना बुरा व्यक्ति है या इतना गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति ये ना जाने. So those period I fell again and again and again. और उस समय मैं बार बार असफल होता रहा. But when I surrendered my life to the Lord, I said, Lord, I don't care whoever comes to know I need victory over it. पर फिर जब एक समय आया मेरे जीवन में जब मैंने पूर्ण तौर पर समर्पित करके कहा कि प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन व्यक्ति इस बारे में जान जाता है, मैं इस पाप के ऊपर संपूर्ण विजय चाहता हूँ. And at that time, I was sincere in my desire to overcome anger, and my focus was not in that other people should come to know about it. God helped me. और उस समय जब मैं अपने इच्छा में बिल्कुल ईमानदार हो गया कि मुझे पाप पर गुस्से पर विजय पाना है, और तब मेरी कोई चाहत नहीं थी कि लोग मेरे विषय में जाने या ना जाने, तब प्रभु ने मेरी सहायता की. I think that principle applies in any sin. और मुझे लगता है कि यही सिद्धांत किसी भी पाप में लागू होता है. If you are overcome by sin and our main interest is no one should come to know about it. अगर पाप आप पर हावी हो चुका है, पाप आप पर विजय पा रहा है और आपका मुख्य चाहत यही है कि कोई और व्यक्ति इसके बारे में न जाने, so long as others, especially brothers and sisters who knows us, if our desire they should not come to know about it, and I feel happy, then we will fall into that again and again. जब तक कि हमारी चाहत यही है कि अन्य लोग न जाने, विशेषकर अन्य भाई बहन न जाने कि मैं किस पाप से संघर्ष कर रहा हूं, तब तक हम बार बार असफल ही होते रहेंगे, गिरते ही रहेंगे. But if you are really sincere and our focus is to receive help and overcome it, it is impossible that God will not help us. पर अगर हम वाकई में ईमानदार हैं और हमारी चाहत है कि हम प्रभु से सहायता प्राप्त करके उस पर जय पाए, तो ये असंभव है कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा. We can come to Matthew chapter 5. हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को निकालेंगे. You can understand how seriously the word of God speaks about anger. और वहां हम इस बात को देखेंगे कि कैसे गंभीरता से परमेश्वर का वचन गुस्से के बारे में या क्रोध के बारे में हमें बताता है. Verse 21 and 22. और मत्ती 5 उसका 21 और 22 वचन. Yeah, we read that Jesus told, you have heard ancients says that you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to court. तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा. Yeah, that is the Old Testament, Old Covenant. ये है पुराना नियम या पुरानी वाचा. But in the next verse, Jesus is saying, पर अगले वचन में 22 वचन में यीशु कहता है, I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा. We can understand here Jesus is equating murder to anger. और यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह हत्या और क्रोध को एक बना रहा है, समान रख रहा है. The reason is the murder is an external manifestation of the inside anger. और इसका कारण ये है कि जो खून करना या हत्या करना है, ये अंदरूनी जो गुस्सा होता है उसका बस बाहरी एक चिन्ह है. And Jesus want to deal with that sin of anger right inside. और यीशु मसीह जो अंदर पाप है, गुस्सा या क्रोध, उसी से वो निपटना चाहता है. And don't wait till that manifests into violence outside. और इसका इंतजार नहीं करे कि कब वो जो अंदर वाला गुस्सा है वो बाहर प्रदर्शित होगा जिससे हम किसी पर हिंसा कर बैठेंगे.
So we should never miss sight of this. The way that Jesus emphasized it is murder. The anger is like a murder. और हमें कभी भी ये बात को भूलना नहीं है कि यीशु मसीह ने हत्या और क्रोध इन दोनों को बराबर समझा। He explained that in the same verse, whoever says to his brother, "You are good for nothing," or if you say you are an idiot, shall be guilty before the Supreme Court. उसी वचन में उसने कहा, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। And yeah, correct. And he said that if you say to someone, "You stupid," or "You fool," you shall be guilty enough to go into the fiery hell. और अगर तुम अपने भाई को मूर्ख कहोगे तो तुम नरक की आग के दंड के योग्य होगे। So from anger inside, we say, we call somebody idiot and we call somebody stupid, and it is said that it is enough to go to the fiery hell. अगर हम हमारे हृदय में जो क्रोध है उसके वजह से किसी को मूर्ख कहते हैं तो वो पर्याप्त है, जिसकी वजह से हम नरक में डाल दिए जाएंगे। So in simple words, Jesus saw this principle, the fact that the anger and the expression of that can lead one into hell fire. और साधारण शब्दों में यीशु मसीह इस सत्य को प्रकट कर रहा था कि गुस्सा और गुस्से का इजहार करके किसी को मूर्ख कहना ये हमें नरक के अग्नि तक ले जा सकता है। So we would not have never thought anger will it lead to hell fire. और हम में से शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि गुस्सा क्या ये वाकई हमें नरक की अग्नि में ले जाएगा। If you are doubt, better we read this verse and meditate and personalize and dwell on that. अगर हमें इस बात में आज भी शक है या संदेह है तो ये बेहतर है कि हम इस वचन को पढ़े, इस पर मनन करें और इसको अपने अंदर इसे ले लें। Then it will bring some seriousness to our hearts. फिर वो हमारे हृदय में कोई गंभीरता को लाएगा। Jesus mentioned about two things in this Sermon on the Mount which will lead to hell fire. और पहाड़ी उपदेश में यीशु ने दो बातों के बारे में बताया जो हमें नरक की अग्नि की ओर ले जाएंगे। And first of that is anger. Anger can lead into hell fire. और उन दोनों में से पहले जो यीशु ने कहा वो है गुस्सा या क्रोध। वो क्रोध जो है वो हमें नरक की अग्नि की ओर ले जाएगा। So this truth should sink into our hearts so that we take it seriously. और ये जो सत्य है इसने हमारे हृदय में बिल्कुल गहराई पर जाना चाहिए ताकि हम इसे गंभीरता से ले। If you are focusing on no one should know, like it happened to me, no one should know about it. No brother or sister should think that I am angry. That is our focus. अगर हमारे साथ ये होता है जैसे मेरे साथ हुआ कि हमारा पूरा ध्यान इस पर होता है कि कोई और भाई बहन नहीं जानना चाहिए कि मैं गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूं, अगर यही हमारा लक्ष्य है तो and we want to land in hell fire. और उसके द्वारा क्या हम नरक की अग्नि में जाना चाहते हैं? So we should not be distracted to unnecessary fear of people and opinion of people. और इसलिए हमें विचलित नहीं होना है लोगों के डर से या लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं उनकी राय से। No, this coming to very strongly in my heart. We are not able to overcome in certain area because we value the opinion of people. और ये चीज मेरे हृदय में बहुत ही मजबूती से बार बार आ रही थी कि कुछ क्षेत्रों में हम विजय नहीं पा रहे। उसका कारण ये है कि हम लोगों की जो हमारे विषय में राय है, लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, उसको बहुत महत्व दे रहे हैं। We fear people's opinion than God's opinion about us. परमेश्वर की हमारे विषय में जो राय है उससे भी ज्यादा लोगों की हमारे विषय में क्या राय है, हम उसी से डरते हैं। And we continue to be defeated in such besetting sins. और इसी वजह से ऐसे उलझाने वाले पापों में हम बार बार हार का ही सामना करते रहते हैं। We read in 1 John chapter 3 verse 15. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 15 वचन में हम पढ़ते हैं, Everyone who hates his brother is a murderer. जो कोई अपने भाई से बैर रखता है या घृणा करता है वो हत्यारा है। Have you taken it seriously? A hatred toward negative feelings, bitter feelings towards others, it is equivalent to murder. क्या आपने इस विषय को गंभीरता से लिया है कि किसी के विषय में बैर या शत्रुता या बुरे विचार रखना या कड़वाहट रखना वो हत्या करने के बराबर है? And you know that no murderer has eternal life abiding in him.
और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता, So we have to take it very seriously. और हमें इसे बड़ी गंभीरता से लेना है। So I was hearing recently about someone was saying one mother who was angry with her teenage daughter. और मैं हाल ही में सुन रहा था कि कोई कह रहा था एक माँ के बारे में जो अपनी लड़की से गुस्सा हो गई थी, जो वो लड़की किशोर अवस्था में थी। She is not both of them are not believers, but someone known to us. वे दोनों विश्वासी नहीं है, पर हम उन्हें जानते हैं। So when that girl did not do things as mother told, अब जब वो लड़की चीजों को नहीं करती थी जैसे उसकी माँ कहती थी वैसे, what I heard is that what that mother had said, in that anger, she just threw her own expensive mobile phone in anger and broke the phone. और मैंने सुना कि उस माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना बहुत ही महंगा फोन जो है गुस्से में फेंक कर उसे तोड़ दिया। So it is okay, they are not believers, they follow some other religion, that I understand. और ये ठीक है क्योंकि वो विश्वासी नहीं है, वे किसी और धर्म का पालन करते हैं, इसलिए मैं उसे समझ सकता हूँ। So it is good to ask, are we overcome with such level of anger and to the extent of breaking things? और ये अच्छा है कि हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम इस स्तर से, इस प्रकार से गुस्सा हम पर हावी हो जाता है कि हम चीजों को तोड़ देते हैं। And even when we deal with our children also, we can desire, it is a progression. Lord, help me to correct my children, not in anger. और जब हम अपने बच्चों से भी बर्ताव करते हैं तो हम प्रभु से मांग सकते हैं कि प्रभु धीरे धीरे मेरी सहायता कर कि मैं अपने बच्चों को डांटूं भी, सुधारूं भी, पर गुस्से से नहीं। Correct. Matthew 7:15 we read. मत्ती 7 उसके 15 में हम पढ़ते हैं, Speaking of course, beware the false prophets. और वहां झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने के विषय में कहा है, Who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. वो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में या अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। So we can ask ourselves, this picture is, we can look, somebody actually a wolf inside, but outside wearing sheep's clothing. और हम इस चित्र को अपने आंखों के सामने ला सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर तो फाड़ खाने वाला एक भेड़िया है, पर बाहर से उसने एक भेड़ों जैसा मानो वस्त्र पहन लिया है। It is good to love the truth concerning ourselves. ये बहुत अच्छा है कि हमारे विषय में जो सत्य है हम उससे प्रेम करें। If we are really like a angry, like a ravenous wolf inside, and our desire, no one should come to know that I am a wolf. अगर हम वाकई तो अंदर फाड़ने वाले भेड़िए के समान गुस्सा करने वाले हैं, पर हमारी चाहत यह है कि कोई और ना जाने कि मैं फाड़ने वाले भेड़ियों के समान हूं। And we wear an external like a sheep's clothing and give the impression I am actually a sheep, a very meek person. और इसके वजह से हम बाहर से भेड़ों के वस्त्र पहनते हैं और दूसरों के सामने ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वाकई में तो मैं एक भेड़ के समान बहुत ही शांत सौम्य व्यक्ति हूँ। You can understand a wolf pretending like a sheep wearing sheep's clothing. और हम इससे समझ सकते हैं कि है तो वो एक भेड़िया, पर वो दिखावा करता है कि मैं भेड़ हूं और भेड़ों के वस्त्र वो पहन रहा है। So I was like that, so I can understand the nature of our flesh. और मैं खुद वैसा था, इसलिए हमारे देह के स्वभाव को मैं समझ सकता हूँ। But if you are surrendering to the Lord, if you sincerely desire, the Lord can do a working inside. पर अगर हम प्रभु को समर्पित होते हैं और अगर हम ईमानदार चाहत रखते हैं तो प्रभु हमारे अंदर एक काम कर सकता है। Which is better, wearing a sheep cloth is better, or better to change that wolf into a ravenous wolf into a real sheep? क्या बेहतर है? क्या ये बेहतर है क्या कि हम बाहर से भेड़ों समान वस्त्र पहने, या बेहतर ये है कि वो जो फाड़ खाने वाला एक भेड़िया है वो खुद बदलकर या रूपांतरित होकर एक भेड़ बन जाता है? So let's really desire from inside to have a change, inside to get rid of anger. और आइए हम एक ईमानदार इच्छा रखें कि हमारे अंदर से, बिल्कुल हमारे अंदर से हम उस गुस्से से स्वतंत्र हो जाए। That is why in practical terms we should never curse our children. इसी वजह से बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर कहे तो हमें कभी अपने बच्चों को श्राप नहीं देना चाहिए।
if in anger we should never speak harsh words to our children. हमें गुस्से से अपने बच्चों से कभी भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। If you are, it can damage them, their confidence. उसके वजह से उनका जो एक भरोसा है या उनकी जो एक कॉन्फिडेंस है उस पर चोट पहुंच सकता है। Should never curse our wife, हमें कभी अपने पत्नी को श्राप नहीं देना है, never curse our husband or anyone for that matter. कभी अपने पति या किसी को भी हमें श्राप नहीं देना है। So if you have used such strong cursing words to anyone, let us repent and in all humility, without shame, ask for forgiveness. और इसलिए अगर हमने ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर हमने लोगों को श्राप दिया है, तो पूरे नम्रता के साथ बिना किसी लज्जा को महसूस करते हुए आइए हम मन फिराव में उनसे माफी मांगे। If you are in anger, if you have corrected children, we should ask them forgiveness. अगर गुस्से से हमने अपने बच्चों को डांटा या सुधारा है तो हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। I have done in my life, I ask my children to forgive me whenever I have in the past, when I corrected them in anger, I ask for forgiveness. मैंने अपने जीवन में ये किया है कि जब भूतकाल में मैंने उनको गुस्से से डांटा या उन पर क्रोध से मैंने उनको डांटा तो मैंने उनसे उनके माफी मांगी। So I remember God has helped me that revelation or understand the seriousness of harboring anger. और परमेश्वर ने मेरी सहायता की है कि मुझे वो प्रकाशन देकर उस एहसास को दिलाकर कि गुस्से की क्या अहमियत है, कितनी गंभीरता है। If you don't deal with it from inside, अगर गुस्से से आप अंदर से ही उसके साथ सही बर्ताव नहीं करते तो today we may be just throwing a mobile phone and breaking it. आज के लिए शायद हम केवल एक मोबाइल फोन को फेंक कर उसे तोड़ते हैं, But tomorrow we may do something else more serious. पर कल शायद हम इससे भी गंभीर कुछ कर बैठेंगे। That is why we should take it so seriously, accept the responsibility. इसी वजह से हमें इसे बड़े गंभीरता से लेकर उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। So I remember how God once really helped me to take it seriously when I read an incident in the book of Numbers. और मुझे याद है कैसे परमेश्वर ने एक बार मेरी सहायता की कि मैं इसकी गंभीरता को देख पाऊं जब मैंने गिनती के पुस्तक की घटना को पढ़ा। When Balaam was going to Balaam on his donkey. जब बिलाम उसके गधी पर सवार होकर जा रहा था, and what we know that probably we may be remembering 3 times his donkey tried to evade an angel who was standing in front with a sword. और हमें वो कहानी याद आती होगी कि 3 बार वो जो गधी है वो आगे नहीं जा रही थी क्योंकि वहां एक दूत उनका विरोध करते हुए खड़ा था। उनसे बचने के लिए वो गधी आगे नहीं जा रही थी। It is in Numbers chapter 22 verse 27 onwards. ये गिनती की पुस्तक उसके 22 अध्याय में 27 वचन से आगे हम इसे पढ़ते हैं। It's a very interesting story and it conveys a message. ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है और इससे हमें एक संदेश मिलता है। Here this animal, this poor donkey saw the danger ahead. ये जो गधी है, ये आगे जो एक गधी है उसने भी आगे का खतरा देख लिया। That donkey saw the angel with the sword. उस गधी ने उस स्वर्गदूत को देखा जो तलवार लिए हुए खड़ा था। But the so-called prophet could not see the angel. पर ये तथाकथित जो एक भविष्यद्वक्ता था वो उस दूत को नहीं देख पाया। So when the donkey stopped, the prophet was so angry. और जब वो गधी रुक गई तो वो भविष्यद्वक्ता ऐसा गुस्सा हुआ, हिंदी में लिखा उसका कोप भड़क उठा। Yeah, actually, the third time that donkey just sat down without moving forward to protect her own master. और तीसरे बार तो वो गधी नीचे बैठ गई, वो आगे नहीं जा रही थी क्योंकि वो अपने ही स्वामी को बचाना चाहती थी। But as he was so angry and he struck the donkey with a stick. पर वो इतना क्रोधित था कि उसने उस लाठी से उस गधी को मारा। Because he lost his sight, he is not able to see the danger. क्योंकि वो अपनी दृष्टि खो बैठा था, वो खुद उस खतरे को नहीं देख पा रहा था। See, it can happen. Sometimes we can be so blinded, we are not able to see what is in front. ये हमारे साथ हो सकता है कि कभी-कभी हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमारे सामने क्या है हम उसे देख नहीं पाते।
We can be so hell-bent to go and do what I want. हम ऐसे एक जिद्दी हो जाते हैं, हठीले हो जाते हैं कि नहीं, मैं जाकर वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, And that is what we see there. और वही तो हम यहाँ देखते हैं. And it's mentioned in verse 28 that the Lord opened the mouth of the donkey. और 28 वचन में लिखा है कि यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया. Have you ever heard a donkey speaking? क्या आपने कभी एक गधे को बात करते हुए सुना है? But the Lord made that donkey to speak to him, this so-called prophet, a spiritual person, because he is not able to see things. पर प्रभु ने ऐसा किया कि वो गधा बोलने लगा. क्यों? क्योंकि ये तथाकथित जो एक भविष्यद्वक्ता था, वो कुछ जो आत्मिक व्यक्ति समझता था खुद को, वो चीजों को देख नहीं पा रहा था स्पष्टता से. So she's asking, what have I done to you that you have struck me all these 3 times? और वो गधी कहने लगी कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा. And the reply Balaam gave is in verse 29. और 29 वचन में बिलाम उसको उत्तर देता है, Because you have made a mockery of me. और यह कि तूने मुझसे नटखटी की है. If I had a sword in my hand, I would have killed you by now. यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता. You understand? I was, when I read this, I was really, it sunk it, that message into my heart. और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो वो संदेश वाकई मेरे हृदय के बिल्कुल गहराई में जा बैठा. This man is telling that now I have only a stick in my hand. ये व्यक्ति उस गधी से कहता है कि अब तो मेरे हाथ में केवल एक लाठी है, And in my anger, I have only struck you with a stick. और इसलिए मेरे गुस्से में केवल मैंने तुझे इस लाठी से मारा है. Instead of stick, if by chance I had a sword in my hand, I would have killed you. That's what he was saying. पर लकड़ी के बजाय अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे मार डालता, वो ये कह रहा है. So I remember this word really spoke to me when I recognized what if I, in anger, if I correct my children, what could happen? और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं गुस्से में अपने बच्चों को डांट दूंगा तो क्या होगा. If I don't deal with the anger at the root, right inside. अगर मैं उस मेरे अंदर जो गुस्सा है उसके बिल्कुल मूल से ना निपटू तो What I could be blind. I would do anything out of control. मैं अंधा हो जाऊंगा और मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपने नियंत्रण को आपे को मैं खो सकता हूं. And we know that such an unfortunate thing should not happen. और हम जानते हैं कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण चीजें होनी नहीं चाहिए. And that is why the gospel wants to deal with everything at the root. और इसी वजह से सुसमाचार सारे चीजों से बिल्कुल अपने जड़ से उन्हें निकालना चाहता है, Right inside. बिल्कुल हमारे अंदर, For which we have to cooperate with the work of the Holy Spirit. जिसके लिए हमें पवित्र आत्मा के काम के साथ सहयोग करना है. We have to accept our responsibility. हमें अपने जिम्मेदारी को समझकर उसे उठाना है. And instead of covering up, we should seek the help of the Holy Spirit. Lord, really help me. और चीजों को छिपाने से बेहतर हमें प्रभु की पवित्र आत्मा की सहायता को मांगना है कि प्रभु मेरी सहायता कर. We read a verse in Ecclesiastes chapter 7, verse 9. हम सबोपदेशक उसके 7वें अध्याय के 9वें वचन में पढ़ते हैं. Do not be eager in your heart to be angry. सबोपदेशक 7:9, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो. There it says that anger resides in the bosom of fools. और वहां लिखा है क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है. This is something which again helped me. ये एक और वचन है जिसने मेरी सहायता की. If I am allowing myself to be overcome by anger, अगर मैं अपने आप को अगर मैं गुस्से को अपने आप पर हावी होने देता हूं, अगर गुस्सा मुझ पर विजय पा रहा है तो it is I who is a fool. फिर वो मैं हूं जो एक मूर्ख है. It is not my child who is a fool. It is I who is a fool. मेरा बच्चा मूर्ख नहीं है बल्कि मैं मूर्ख हूं. It is not someone else who is a fool. It is I who is a fool. कोई और व्यक्ति मूर्ख नहीं है, मैं खुद एक मूर्ख हूं. Because anger dwells in the bosom of a fool, means inside fool. क्योंकि क्रोध जो है वो एक मूर्ख के हृदय में, अर्थात एक मूर्ख व्यक्ति के ही अंदर क्रोध होता है. And in other words, we can in other words, in our inside,
दूसरे शब्दों में हमारे अंदर we are fooled that we had accept. मतलब हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम वाकई में अंदर से देखा जाए तो हम मूर्ख है। In Genesis chapter 4, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में God asked Cain one question. परमेश्वर ने कैन से एक प्रश्न किया। He said, "Why are you angry?" 6ठे वचन में उसने कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? So is God, when we are angry, are we hearing this voice from the Lord? और जब हम गुस्सा होते हैं तो क्या हम परमेश्वर की इस आवाज को सुन पाते हैं? Are we hearing that voice? God, Holy Spirit, why are you angry? क्या हम इस आवाज को सुन पाते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे पूछता है तू क्यों क्रोधित है? And the Lord told, you must master, you must overcome it. और परमेश्वर ने कहा तुझे उस पर प्रभुता करनी है या तुझे उस पर विजय पाना है। The next verse is, so this is what the Lord expressed. और God will question us the reason for the anger. और ये अगले वचन 7वें वचन में लिखा है, और यही परमेश्वर हमें अपने गुस्से के विषय में हमसे प्रश्न करेगा And remind us about the root of the anger. और हमें याद दिलाएगा कि उस क्रोध की जड़ कहाँ है। And encourage us, you must master it. और हमें प्रोत्साहित करेगा कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है। So one during my younger days, one story has helped me. और मेरे जवानी के दिनों में एक कहानी थी जिसने मेरी बहुत सहायता की। It's like a boy. Boy had an animal called chameleon. और वो एक लड़का था जिसके पास एक गिरगिट था। And it was he was nurturing like a pet animal. और वो अपने पालतू जानवर के तौर पर उस गिरगिट को पाल रहा था। So in the earlier days, it was cute and it was changing colors. It was interesting. और शुरुआती दिनों में उसको वो बहुत अच्छा लगता था कि ये कैसा जानवर अपने रंग को बदल देता है। And it is a story, but a very meaningful story. और ये कहानी है पर इसमें बहुत ज्यादा अर्थ है। And when it little grew, it became ugly and disobedient. और वो गिरगिट थोड़ा बड़ा होने के बाद वो बहुत ही बदसूरत और अनाज्ञाकारी बन गया। It became uncontrollable, very comparable to our anger. उसको नियंत्रण करना मानो असंभव हो गया था, बिल्कुल हमारे गुस्से की तरह। So one day, this chameleon was sitting on this boy's shoulder. और एक दिन ये जो गिरगिट है ये इस लड़के के कंधे पर बैठा था। And that time, an angel appeared to him. और उस समय एक स्वर्गदूत उसके सामने आया। By this time, boy started understand this chameleon is I should get rid of. Is not. It is a nuisance. और इस समय तक वो लड़का समझ चुका था कि मुझे इस गिरगिट से किसी तरह से छुटकारा पाना है, क्योंकि वो तो मेरे लिए एक बड़ी समस्या का कारण है। It has started giving me trouble. वो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगा है। And boy asked angel, please take this chameleon away. और उस लड़के ने स्वर्गदूत से कहा कृपया इस गिरगिट को तू निकाल दे। And the boy turned to the chameleon and tried to catch it and to throw it away. और उस लड़के ने उस गिरगिट की ओर देखकर वो गिरगिट को खींचकर फेंकने वाला था। But the chameleon started talking to him. पर वो गिरगिट उससे बात करने लगा। Please, all these years I am with you. ऐसा मत कर, क्योंकि इतने वर्षों से मैं तेरे साथ रहा हूँ। Please don't throw me away. मुझे फेंक मत दे। Now onwards, I will behave better. अब से मैं बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा। And this boy also continued to feel pity. He was, as the chameleon was with him for many years, he had a little soft corner towards it. और इस लड़के ने उस पर तरस खाया, क्योंकि वो इतने वर्षों से वो गिरगिट उसके साथ था, इसलिए उसके हृदय में भी थोड़ी सी नरमी थी उस गिरगिट के विषय में। Sometimes anger is like we are used to this anger. We are little half-hearted to get rid of it. और कभी कभी हमारा गुस्सा बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हम अपने गुस्से से ऐसे आदी हो जाते हैं, उसकी हमें आदत लग जाती है कि हम पूर्ण हृदय नहीं होते उससे विजय पाने के लिए। We are not really serious to get rid of. हम वाकई में इतने गंभीर नहीं होते कि हमें उस गुस्से से छुटकारा नहीं चाहिए होता। We are used to it. क्योंकि हम उसके आदी हो गए हैं। We think that okay, if you get rid of it, it's good. We think, but we are not willing to pay the price for it. हमें लगता है हाँ, अगर मैं अपने गुस्से पर विजय पालूं तो ये अच्छा होगा, पर हम उसके लिए एक कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। And that angel encouraged him. और उस स्वर्गदूत ने उसे प्रोत्साहित किया, get hold of it and throw it away. Get rid of your life, free from it.
उस गिरगिट को पकड़कर उससे तू स्वतंत्रता पाले और अपने जीवन तुझे उसके छुटकारा मिल जाएगा। Yeah, then finally he closed his eyes, then and pulled it and threw it to the floor. और आखिरकार उसने अपनी आंखों को बंद करके उस गिरगिट को खींचकर जमीन पर फेंक दिया। And it hurt him because this chameleon penetrated his nails into his voice and flesh and blood came out. और इस पूरे प्रक्रिया में इसे बहुत चोट पहुंची। क्यों? क्योंकि इस गिरगिट ने अपने पंजे को, अपने नाखूनों को बिल्कुल उसके अंदर डाल दिया था। इसलिए जब उसको निकाला तो उसके साथ उसका लहू भी बहा और उसका शरीर वहां फट गया। Yeah, story end like this with this good end. The moment the chameleon touched the ground, that became a white horse. और उस कहानी का अंत बड़ा अच्छा है कि जिस क्षण उसने उस गिरगिट को फेंका और वो गिरगिट जमीन पर जा गिरा तो वो बदल कर रूपांतरित होकर एक सफेद घोड़ा बन गया। The boy happily jumped over the horse and rode away in victory. और वो लड़का बिल्कुल खुशी खुशी उस घोड़े पर सवार होकर वो विजय में वहां से निकला। So even though it is painful, if you take it seriously, cry before God, pray, seek the Lord, and God will give us victory. और यद्यपि ये बहुत ही इसमें दर्द है, पीड़ा है, उसके बावजूद अगर हम परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर के सामने रोए, विलाप करके हम परमेश्वर से मांगे तो वो हमें विजय देगा। On the other, if we pamper, it's okay, nobody is seeing it, it's okay, it's not troubling that much, then we will not get victory. दूसरी ओर अगर हम अपने गुस्से को उससे लाड प्यार करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये इतना बुरा नहीं है, ये मुझे बहुत तकलीफ नहीं दे रहा, तो हम कभी विजय नहीं पाएंगे। The boy lost some flesh and some blood, it was okay, but he did that finally. उस लड़के का कुछ खून भी बहा और उसका शरीर भी थोड़ा सा निकल गया, फिर भी उसने आखिरकार उसको निकाल दिया। And one victory will lead to another victory. और एक विजय प्राप्त करने पर हम दूसरे विजय की ओर जा सकेंगे। And as that is a picture, we should not pamper things like anger in us. और ये एक चित्र है कि हमारे अंदर जब गुस्से जैसी चीज होती है तो हमें उनका पालन या लाड प्यार उनसे नहीं करना है। We should be willing to let go. Bible says that you are not resisted to the point of bloodshed to overcome sin. और हमें तैयार होना है क्योंकि बाइबल भी हमें बताती है कि हमने उस स्तर तक पाप से विरोध नहीं किया कि जहां हमारा लहू बहे। Even if I lose some blood, I want to overcome. अगर मुझे अपना लहू भी बहाना पड़े उसके बावजूद मैं विजय पाना चाहता हूँ। God will honor that desire. परमेश्वर उस इच्छा का आदर करेगा। We read a verse in Ephesians chapter 4 verse 26. हम इफिसियों 4:26 में एक वचन को पढ़ते हैं। Be angry yet not sin. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Do not let the sun go down on your anger. सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। So from this we can learn, be angry and do not sin. और इस वचन से हम सीख सकते हैं क्रोध तो करो पर पाप मत करो। And there can be some area where we can be angry. मतलब ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां हम क्रोध कर सकते हैं। And at the same time we are not sinning. और उसी के साथ हम गुस्सा करके भी पाप नहीं कर रहे। See, we can learn that from the life of Jesus. हम इसको यीशु के जीवन से सीख सकते हैं। It is recorded in the Bible, Jesus was angry, I think twice. बाइबल में शायद 2 बार ये बात लिखी गई है कि यीशु क्रोधित हुआ। One is when the people came to the temple and used the temple of God like a business place. एक तो घटना वो थी जब लोगों ने मंदिर में आकर परमेश्वर के मंदिर को एक व्यापार का घर बना दिया था। उस समय He made a whip and drove them out. उसने एक कोड़ा बनाकर उन्हें बाहर निकाल दिया। And that is not when things related to God's house made him angry. ये सही चीज है, सही समय है क्योंकि परमेश्वर से संबंधित चीजों के वजह से वो क्रोधित हुआ। And in another place when Jesus was about to heal a man with a withered hand. और एक दूसरे समय यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगा ही करने वाला था जिसका हाथ सूखा हुआ था। The Pharisees came and tried to accuse him, saying that are you trying to heal him on Sabbath? और फरीसी आकर उस पर दोष लगाने लगे कि क्या सब्त के दिन तू इसे चंगा करने वाला है। At that time, Jesus was
grieved in his heart, looking at the hardness of their heart. और उस समय भी उनके मन की कठोरता को देखकर यीशु मसीह उदास हुआ And moved with anger. और उनको क्रोध से वो देखने लगा. A man is so much suffering when he was trying to help them. They are being rules. In Sabbath, you are not supposed to help anybody. कि एक व्यक्ति ऐसे पीड़ा का सामना कर रहा है और जब यीशु उसकी सहायता करके चंगा करने वाला है तभी ये लोग नियमों को दिखाते हैं कि सब्त के दिन तुम चंगाई नहीं कर सकते. So what we learn from there is Jesus was angry only for righteous reasons. और इससे हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह केवल धार्मिक कारणों के वजह से ही, धर्म के चीजों की वजह से ही वो गुस्सा हुआ. He was never angry on petty arguments or any personal others humiliated him, etc. वो कोई छोटे मोटे वाद विवादों की वजह से या जब कोई उसे अपमानित करता था तब वो कभी क्रोधित नहीं हुआ. He was never angry for selfish reasons. वो स्वार्थी कारणों से कभी भी क्रोधित नहीं हुआ. And his anger also, it was never out of control. और उसका क्रोध कभी ऐसा नहीं था कि वो हद से ज्यादा या नियंत्रण से बाहर हो गया. Not to the extent of throwing the mobile phone to the floor and break it. वो इस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि वो अपने मोबाइल को नीचे पटक कर तोड़ दे. Or like the Balaam, if I had a sword, I would have killed you. Not to that extent. या यीशु का क्रोध बिलाम के क्रोध के समान नहीं था कि अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे मार डालता. The righteous anger also was under control. वो जो धार्मिक कारण की वजह से आने वाला क्रोध था वो भी बिल्कुल नियंत्रित था. Under the control of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था. It's good that we can desire follow the footsteps of Jesus in this area. और ये अच्छा है कि हम चाहत करें कि हम इस क्षेत्र में भी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले. We can also remember Jesus never allowed that anger to turn into bitterness to any individuals. और हम ये भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि यीशु ने कभी अपने क्रोध को अंदर रखकर उसे कड़वाहट में नहीं बदलने दिया किसी एक व्यक्ति के बारे में. And remembering that bitterness, in keeping that bitterness inside, when I see that person that he do something in anger, he never did that. और उस कड़वाहट को याद रख के बार बार उसके विषय में सोचकर वो गुस्सा बनता है, ऐसा कभी नहीं हुआ. So his anger was not directed at a person, but some wrongs committed against the will of God. और उसका जो गुस्सा था या यीशु का जो क्रोध था वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं था बल्कि परमेश्वर के कुछ चीजों के विरुद्ध जो होने वाली चीजें थी उसके विषय में उसका क्रोध था. So may God help us to take this matter very seriously. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस बात को बड़ी गंभीरता से लें. As I mentioned in the beginning, this is one of the sins that can lead us into eternal hell. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक पाप है जो हमको अनंत काल के नरक में ले जा सकता है. And if you are really sincere, help is available by the Holy Spirit. और अगर हम वाकई में ईमानदार है तो पवित्र आत्मा की सहायता हमें उपलब्ध है. We need not always live ever under the influence and overcoming by such a besetting sins like anger. हमें कोई जरूरत नहीं कि हम हमेशा के लिए पाप हम पर हावी गुस्से का पाप हम पर हावी होते रहे या कोई और उलझाने वाला पाप हम पर विजय पाते रहे. And we can continue this race with endurance. और हम बड़े धीरज के साथ इस दौड़ को दौड़ सकते हैं. Amen. आमीन.